आज हम जानेंगे जैन धर्म के जैन आगम शास्त्र के आधार पर देवलोक या स्वर्ग किसके आधार पर टिका हुआ है। देवलोक के विमान किस आकार में बने होते हैं। देवलोक में देवों का शरीर कितनी ऊंचाई का होता है। देव और देवियाँ कैसे वस्त्र पहनते हैं और कौन से देव बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनते, इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहला दूसरा देवलोक घनोदधि यानी एक प्रकार की ठोस वायु के आधार पर टिका हुआ है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा देवलोक घनवायु के आधार पर टिका हुआ है। छठा, सातवां और आठवां घनोदधि और घनवायु इन दोनों के आधार पर टिका हुआ है। और उसके ऊपर के जितने भी देवलोक हैं वे सब आकाश के आधार पर टिके हुए हैं। अब जानते हैं कि देवलोकों का आकार कैसा होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां देवलोक अर्धचंद्र के आकार में है। तो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां देवलोक पूर्ण चंद्र के आकार में है। अब जानते हैं कि देवलोक के जो विमान होते हैं वो किस आकार में होते हैं। तो गोल, त्रिकोण और चौकोर क्रम से 3 तरह के विमान होते हैं। प्रकीर्णक विमान तरह तरह के आकार के होते हैं। अनुत्तर विमान में गोल और त्रिकोण 2 आकार के विमान है। विमानों का विस्तार असंख्यात योजन और संख्यात योजन का है। विमान सुगंधित और सुख स्पर्श वाले होते हैं। सभी विमान सर्वरत्नमयी होते हैं। 8वें देवलोक तक एक समय में जगन्य या कम से कम 1, 2, 3 या उत्कृष्ट असंख्य देव उत्पन्न होते हैं। 9वें देवलोक से अनुत्तर देव तक कम से कम 1, 2, 3 और उत्कृष्ट या ज़्यादा से ज़्यादा संख्याता देव उत्पन्न होते हैं। देवों का शरीर और श्वासोश्वास सुगंधमयी होता है। देवों का अवधि ज्ञान ऊपर की तरफ से वे अपनी ध्वजा तक देख सकते हैं। तो तिरछे लोक में असंख्य द्वीप समुद्र तक देख सकते हैं। देवों को कभी भी भूख प्यास नहीं लगती है। अब जानते हैं देवों की विकूर्वना या वैक्रिय शक्ति के बारे में। तो देव संख्यात या असंख्यात सरीके या विभिन्न प्रकार के रूपों की विकूर्वना करके उनसे यथेच्छ कार्य कर सकते हैं। ग्रेवेयक और अनुत्तर देवों में शक्ति होती है किंतु वे वैक्रिय नहीं करते हैं या विकूर्वना नहीं करते हैं। ग्रेवेयक देवों को मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श का सुख होता है। अनुत्तर देवों को अनुत्तर शब्द आदि का सुख होता है। अब जानते हैं देवों की विभूषा के बारे में। तो देव और देवी वस्त्र आभरण रहित भी विभूषित शरीर वाले होते हैं और वैक्रिय लब्धि के द्वारा विविध आभूषण वस्त्रों से विशेष सुसज्जित शरीर वाले होते हैं। ग्रेवेयक और अनुत्तर देव आभरण वस्त्र रहित ही विभूषित शरीर वाले होते हैं। तो इस संसार के सभी जीव देवलोक के पृथ्वीकाय रूप में या त्रस्काय के रूप में अनेक बार या अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं। केवल अनुत्तर विमान में देव रूप में जीव 1 या 2 बार ही उत्पन्न होता है। देवताओं की जगन्य या कम से कम स्थिति 10,000 वर्ष की होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर की होती है। अब जानते हैं देवों के शरीर की ऊंचाई और उनके विमान के रंग के बारे में। तो पहले और दूसरे देवलोक के देवों के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की होती है और उनके विमान 5 रंग के होते हैं। तीसरे और चौथे देवों यानी देवलोक के देवों की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई 6 हाथ की होती है और उनके विमान के रंग 4 प्रकार के होते हैं। 5वें और 6ठे देवलोक के देवों के शरीर की ऊंचाई 5 हाथ की होती है और उनके विमान के रंग 3 प्रकार के होते हैं। 7वें और 8वें देवलोक के देवों की शरीर की ऊंचाई 4 हाथ की होती है और उनके विमान के रंग 2 प्रकार के होते हैं। 9 से लेकर 12वें देवलोक
देवलोक तक के देवों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ की होती है और उनके विमान एक रंग के होते हैं। नवग्रहवेयक देवों के शरीर की ऊंचाई 2 हाथ की होती है और उनके विमान का रंग एक प्रकार का ही होता है। अनुत्तर विमान के देवों के शरीर की ऊंचाई सिर्फ 1 हाथ की होती है और उनके विमान एक रंग के ही होते हैं। तो ये थी देवों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, अनुत्तर विमान के देवों के अधिक से अधिक कितने जन्म शेष रहते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।